हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। चूँकि आप जानते हैं आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, देखिए मैं आप सबको बताया था, कल या परसों वीडियो आप लोगों के लिए दिया था। मैं बहुत दिनों से इस ग्रुप में वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन कल ही डाला और आज ही धमाका हो गया। अगर आप हकीकत में इस तरह से ट्रेडिंग किए होंगे ना, जिस तरह से आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया होगा, आप अच्छा पैसा यहाँ पर बनाए होंगे। क्योंकि मुझे फुल उम्मीद थी कि आपका सेंसेक्स भागे या ना भागे, आपका बैंक निफ्टी भागे या ना भागे, आपकी निफ्टी भागे या ना भागे, लेकिन मिड कैप निफ्टी जरूर भागेगी। क्योंकि इस समय का जो मूड माहौल चल रहा है पूरा मिड कैप स्टॉक का चल रहा है। तो जब मिड कैप स्टॉक भागेंगे तो मिड कैप निफ्टी तो डेफिनेटली भागेगी, कहीं जा ही नहीं सकती है। और अगर आप देखते हैं तो आज की रैली जो थी मिड कैप निफ्टी की, वो 11,500 से स्टार्ट होती है और आपकी 11,800 के अराउंड तक जाती है, लगभग 300 पॉइंट। उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है लगभग आपकी 100 से 150 पॉइंट की। वो लाजमी है, एक्सपायरी के दिन ये होना तय है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा यहाँ पर और अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किया होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़, हर एक लेवल बताया गया था कि जैसे ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में खुल के ये ट्रेंड लाइन का किसी भी टाइम आपका ब्रेकआउट करेगी, मतलब आपका 11,500 का ऊपर ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाइएगा। आपका पहला लेवल मैंने आपको बताया था 11,600 तक के यहाँ पर आपको लेवल मैंने दिए थे। फर्दर लेवल तो मैंने नहीं दिया था आपको 11,800 तक के, लेकिन मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पर आपको बताया था कि आपकी मिड कैप निफ्टी 11,675 तक जाएगी। ठीक है, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने सुबह सुबह यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी मूवमेंट आपने कैप्चर किया 100 पॉइंट, तो आपका बहुत होता है। मैं बोलता हूँ सिर्फ अगर आप 40 पॉइंट भी आप यहाँ पर कैप्चर करते हैं, इसका मतलब आपका 75 का एक लॉट होता है आपका मिड कैप निफ्टी। तो 75 का अगर एक लॉट होता है तो आप समझिए कि अगर आप 10 पॉइंट कैप्चर करते हो तो 750 रुपये होता है। और अगर 20 पॉइंट से 30 पॉइंट कैप्चर करते हैं आप, इसका मतलब आपका लगभग 2,000 रुपये हो जाता है। समझ रहे हैं? तो बहुत है। क्योंकि आपकी कैपिटल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कितनी हो रही है? 10,000। और 10,000 से अगर आप यहाँ पर 1,500 से 2,000 रुपये कमा रहे हैं, तो उससे अच्छा आपकी कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ना ही इससे अच्छा कोई आपकी इनकम है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मिड कैप निफ्टी का। चलते हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपको कल यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, हर टाइम मिड कैप निफ्टी आपकी इसी तरह से हायर हाई बना करके, आज भी सेम वही किया, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, अगर आप प्रीवियस चार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी सेम वही किया था, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। उससे पहले अगर आप यहाँ पर चार्ट देखते हैं, देखिए मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए इस तरह से ऊपर गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। कहने का मतलब ये कंटिन्यू यही दौर चल रहा है। तो हो सकता है कि कल भी इसी तरह से हो, मार्केट आपकी यहाँ पर खुले, यहाँ पर मिड कैप निफ्टी आपकी यहाँ पर खुले, इसके बाद यहाँ से खुल करके कंटिन्यू ऊपर जाए, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं है कोई बड़ी बात। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है? देखिए, ट्रेड आप बिल्कुल मिड कैप निफ्टी में करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका लॉट साइज बढ़िया है। मैं ये बोलता हूँ कि एक जो न्यू ट्रेडर आता है ना, उसको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसका 75 का लॉट साइज है आपका। अगर आप 75 के लॉट साइज में ट्रेड करते हैं और अगर आपका यहाँ पर 5 पॉइंट भी मिलता है, तो 5 पॉइंट का मतलब आपका हो गया लगभग आपका 350 से 400 रुपये का, ठीक है, प्रॉफिट। और जब इतना 350 रुपये का भी प्रॉफिट हो जाता है, तो इसमें आप 50 रुपये का अगर आप ब्रोकरेज में निकाल देते तब भी आप 300 रुपये के यहाँ पर प्रॉफिट में। कहने का मतलब, अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आप वहाँ पर 5-10 पॉइंट लेंगे तो आपका यहाँ पर ब्रोकरेज निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं और अगर आप 5 पॉइंट भी यहाँ पर आप ईयर निकल लेते हैं, इसका मतलब आपका काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए छोटा सा। तो आपकी यहाँ पर रेंज बनाना चाहिए। ये रेंज आप यहाँ पर देखिए, ये आपकी यहाँ पर रेंज बन रही है, ये आपकी रेंज है। ठीक है, इस रेंज में अगर आपकी मिड कैप निफ्टी खुलती है, रेंज में खुल करके अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट करती है, मतलब आपका 11,000 आपका 700, ठीक है, 11,700 का अगर ऊपर आपका ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर कॉल की ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। कौन सा टारगेट आपका होगा? 760 का, 11,760 का आपका ऊपर की तरफ पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बुक करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हम तभी इसको कॉल बाई करेंगे जब इसके टॉप के ऊपर ये मार्केट यहाँ पर सस्टेन होने देंगे। सस्टेन होने के बाद इसको जब ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करेंगे।
फिर हम यहाँ से कॉल बाई करके फिर हमारा 60 पॉइंट का टारगेट होगा। हम कल के दिन ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, ठीक है। ये हो गया ऊपर का केस। नीचे के केस में अगर यहाँ पर रेंज में खुले नीचे आए, आप यहाँ पर बिल्कुल पुट बाई करिए, और पुट अगर आप बाई करेंगे तो आपका ये टारगेट होगा। यहाँ पर ये इसको बढ़ा दीजिए, ये लीजिए, इस ट्रेंड लाइन को आप बढ़ाइए, और सबसे पहले आपका यहाँ पर खुलता है तो यहाँ पर ये टारगेट आपको मिलेगा। ये टारगेट मिलने के बाद अगर इसके नीचे इसके ऊपर यहाँ पर जाती है रुक करके तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम कॉल की ट्राई करेंगे यहाँ पर इस जगह में। और अगर इसका रिस्पेक्ट करके नीचे ही आती है, इसका सपोर्ट ब्रेकडाउन करती है, हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे। और जब हम पुट बाई करेंगे तो हमारा टारगेट ये एरिया तक का होगा, ये वाला, मतलब 11,500 तक का हमारा नीचे का टारगेट होगा। हो गया। गैप अप गैप डाउन के केस में अगर इसके ऊपर यहाँ पर गैप अप खुलती है, बहुत बढ़िया है, गैप अप खुलने दीजिए, गैप अप खुलने दीजिए। गैप अप खुल करके यहाँ तक अगर मार्केट जाती है, यहाँ तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। और अगर गैप अप के केस में यहाँ से कोई हमारा ऐसा लगता है हमको कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मार्केट रिटर्न होने की कोशिश करेगी, तो हम यहाँ पर पुट भी बाई करने की सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पर आई है प्रॉफिट बुकिंग, तो हो सकता है मार्केट गैप ओपन होकर के इनका स्टॉप लॉस ले ले सबसे पहले, और इसके बाद यहाँ से फर्दर कंटिन्यू नीचे गिरे। इस तरह से कुछ कर भी सकती है। और आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से पैटर्न भी बन सकता है कल के दिन, ठीक है। चलिए, गैप डाउन के केस में, गैप डाउन केस में अगर इसके नीचे खुलेगी, यहाँ पर आपको ये सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। ट्रेंड लाइन को देखिएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है, आप कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं लेती है, ब्रेकडाउन करती है, आप यहाँ पर पुट बाई करिए। पुट बाई करके आपका टारगेट ये वाला होगा 11,500 का। मिड कैप निफ्टी में इतना ही है, यहाँ पर कोई ज़्यादा ग्लिचेस नहीं है, बस आप इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी तरह से कुछ काम काज होगा। गैप अप के केस में एक चीज़ छूट गया है, मान लीजिए गैप अप हो जाती है और इसके नीचे ही आने लगती है, तो हम इसके नीचे फिर पुट कोई बाई करेंगे, जो आज का यहाँ पर लो पॉइंट था प्रॉफिट बुकिंग का, उसके नीचे फिर हम पुट बाई करेंगे। आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेड करिएगा। चलते हैं साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका फिन निफ्टी में भी, कि आपको यहाँ पर फिन निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि कल है एक्सपायरी, ध्यान में रखिएगा, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देख लीजिए, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है समझते हैं भैया। यहाँ पर वही बात है, या तो फंसा रहे हैं लोग, या तो फिर जानबूझ के ऊपर मार्केट जा रही। कुछ अंदरूनी न्यूज़ है तो मार्केट के लोग जानबूझ के ऊपर लेते जा रहे हैं। हम रिटेलर को यहाँ पर मौका नहीं देना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। अब देखिए क्या होता है। बस यही है कि अगर आपको यहाँ पर दिन का प्रॉफिट मिल जाए तो प्लीज़ आप वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। देखिए तो यहाँ पर फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी प्रीवियस हाई को इसने रिस्पेक्ट किया, ये प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई को इसने रिस्पेक्ट किया। यहाँ से रेजिस्टेंस था प्रीवियस, ये रेजिस्टेंस बनाया, और वहाँ से इसने प्रॉफिट बुकिंग इसमें आई है, ठीक है। तो जब यहाँ से इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या पैटर्न बन सकता है, ये आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। तो सबसे पहले अगर आप ये समझते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, डब्लू पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं पुष्पा डब्लू पैटर्न। क्लियर है। तो जब इस तरह से कोई पुष्पा डब्लू पैटर्न बनता है तो आपको मार्केट यहाँ तक वापस आती है, ये एरिया तक, और इस एरिया में सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। अब दूसरा चीज़ आपको ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक डबल टॉप बन गया हो, ठीक है भाई। डबल टॉप भी ऐसे बनता है ना, ये डबल टॉप है, ये डबल टॉप है आपका। तो जब भी कभी डबल टॉप बनता है तो यहाँ पर सबको दिख रहा है कि यहाँ पर ये भी डबल टॉप है, यहाँ पर ये भी डबल टॉप है। मार्केट क्या कर सकती है, कल अगर आपकी रेंज में खुले तो आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये रेंज है, ये रेंज आप देख रहे हैं ना, ये वाली आपकी रेंज हो गई। अब अगर फिर निफ्टी आपकी इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर इसके ऊपर जाना चाहती है, मतलब आपका 22,040 के ऊपर, समझ रहे हैं, ये आपकी रेंज है, मान लीजिए ये इसके ऊपर, ये ध्यान में रखिएगा 22,040 के ऊपर अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर आप यहाँ पर एक छोटा सा कॉल ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपका ये लेवल यहाँ तक मिलेगा, चूंकि ये आपकी सप्लाई जोन हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी, जो कि लेवल आपका आ रहा है 22,100 तक, ठीक है। यहाँ पर आपको लगभग मतलब 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट आपको मिलेगा। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि रेंज में आपकी ये खुलते ही, रेंज में खुल करके इधर नीचे आती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि ये जो आपकी यहाँ पर बाइंग आई थी ना, जो आपकी ये विक बनी थी, ये विक तक भी मार्केट आएगी, ये तुरंत आएगी। तो मेरा मतलब है कि अगर आपको इस एरिया में सुबह मान लीजिए मिल जाए और किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, तो आपको एक छोटी सी, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, स्कैल्पिंग करनी चाहिए, ठीक है। आपकी सबसे पहले एक स्कैल्पिंग हो जानी चाहिए।
जब स्कैल्पिंग हो जाए तो फिर मार्केट को क्या करिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मार्केट को सोचिए समझिए, मार्केट का प्राइस एक्शन बनने दीजिए। फिर जब प्राइस एक्शन बन जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट क्या करने वाली है। अब अगर देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर जो आपका ब्रेकडाउन करेगी नीचे आएगी, अब यहाँ पर आपने जो बुक कर लिया, आपको ये देखना है कि जो ये एरिया है ये आपकी एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। जैसे कि आप मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपका एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो जब भी डिमांड जोन में मार्केट आती है तो डिमांड जोन का मतलब ये होता है कि डिमांड जोन में आपकी बाइंग आती है, ठीक है। तो बाइंग आने का मतलब ये है कि वापस यहाँ से फिर मार्केट क्या है, आपको देखना चाहिए कि यहाँ से क्या प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जाना चाहती है। तो फिर आप क्या है कि यहाँ से अपना कॉल के ट्राई कर सकते हैं, और फिर आपका जो ये मोमेंट मिलेगा, ये वाला मोमेंट आपका लगभग यहाँ से 100 पॉइंट का 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। मतलब ये जो डिमांड जोन है इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये डिमांड जोन डिसाइड करेगा कि क्या ये हकीकत के डिमांड जोन में यहाँ से बाइंग, क्या यहाँ से बायर यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जा पाएंगे, या यहाँ से मतलब डिमांड जोन से आपके वापस, जैसे कि यहाँ सेलर एक्टिव है, सेलर एक्टिव होकर के जैसे मार्केट के यहाँ तक ले आए थे, तो हो सकता है कि फिर वापस यहाँ से सेलिंग प्रेशर हावी हो जाए और मार्केट को फिर फर्दर ये डिमांड जोन से नीचे ले जाए। तो अगर ये डिमांड जोन से फिर नीचे जाएगी वापस, तो आपके यहाँ पर जो टारगेट नीचे का आपको देखने को मिल रहा है वो टारगेट फिर यहाँ तक का है, जहाँ से आपकी बड़ी कैंडल बनी थी ना, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। ये एरिया आपका आ रहा है मतलब 21,700 तक का आपका नीचे का टारगेट यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यहाँ तक आपको इंतजार करना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ यहाँ से आपका यहाँ तक का पहला टारगेट, इसके बाद यहाँ से लेकर के आपका ये वाला तक दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। आपको लंबे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, एक्सपायरी के दिन खास तौर पर जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करें, प्लीज़ लंबे टाइम आपको वेट नहीं करना। अगर आप लंबे टाइम में वेट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर टाइम डीके होगा, क्योंकि आप इस समय आपको सबको पता है, देखिए कि आपका बिक्स जो है तो 22-24 चल रहा है। अब बिक्स 22-24 चलने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपका जो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो एकदम पीक में है, मतलब हाई में है। और किसी भी टाइम अगर गलती से आपका 1% भी इंडेक्स डाउन हुआ, मतलब ये आपका 1 पॉइंट भी आपका बिक्स डाउन हुआ, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन का प्राइस है, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाते हुए भी आप यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, बल्कि लॉस ही होगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मोमेंट आपको मिले उसमें आप कैप्चर करके साइड हो जाइए। आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस में आपको बैठे नहीं रहना, नहीं तो आपका निश्चित है कि लॉस होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए अगर गैप डाउन इतने हो जाए तो गैप डाउन का मतलब ये है कि आपका डिमांड जोन में हो गई है। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि डिमांड जोन में क्या बन रहा है, क्या यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं, वो आपकी पहली कैंडल में पता चल जाएगा। यहाँ से अगर बायर एक्टिव हो रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर दोबारा कॉल के बारे में सोच सकते हैं, फिर आपका टारगेट यहाँ पर वापस यहाँ तक का मिलना चाहिए। या आपका ये टारगेट थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 100 से 150 पॉइंट का टारगेट होगा आपका ऊपर की तरफ। और यहीं पर अगर मान लीजिए कि आपका यहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर डिमांड जोन में ये सपोर्ट नहीं लेती है, तो फिर आप देख लीजिएगा नीचे का टारगेट आपको मैंने बता दिया है कि 21,700 तक के आपको नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। गैप अप के केस में देखिए दोस्तों, गैप अप के केस में जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, अब गैप अप अगर ओपन हो गई तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सेलर एक्टिव हुए हैं, जो यहाँ पर सप्लाई जोन है जहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं, तो इनका स्टॉप लॉस चला जाएगा। सबसे पहले जैसे इनका स्टॉप लॉस जाएगा तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, फिर यहाँ से आपका डिसाइड पॉइंट बनेगा। अगर यहाँ से भी आपकी पुट बनेगी तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका पुट का टारगेट लंबा होगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ से डबल टॉप आपका बना है, समझ रहे हैं। आपका ये डबल टॉप आपका बना हुआ है, प्रीवियस भी आपका रेजिस्टेंस है, ये वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी तो फिर फर्दर कंटिन्यू नीचे जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मार्केट तब तक अब ऊपर नहीं जाने वाली जब तक ये वाला टॉप और वो प्रीवियस जो टॉप है उन दोनों का रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करती, तब तक ऊपर नहीं जाएगी। अगर इन दोनों के रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो आपको फर्दर यहाँ से 250 पॉइंट मतलब लगभग 250 पॉइंट की मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ की मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताया था, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक ड्रा करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आपका ये देखिए जो मैं टारगेट आपको बता रखा हूँ कि 21,077 तक का ये मेरा एरिया जो लगा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरिया जो आपका लगा हुआ है यहाँ तक मार्केट आने के पूरे चांस है। फिर डिपेंड ये करेगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ से क्या करती है, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर रिटर्न करती है या मार्केट फिर वापस इस एरिया तक आती है। इसलिए मैंने आपको ये दोनों लेवल यहाँ पर मैंने आपको ड्रा करके रखे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। ये आपका क्या है, सपोर्ट जोन है और साथ में आपका डिमांड जोन भी है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपने कुछ यहाँ पर समझा होगा। बाकी मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँगा, जो भी यहाँ पर होगा, जैसे भी मुझे समझ में आएगा, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में अपडेट करने का।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, आपको समझ में आया हो चार्ट के माध्यम से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।